जय हिंद दोस्तों। आपने थंबनेल में जो देखा वो बिल्कुल सही देखा। जी हाँ, इस वीडियो में निश्चित समाकलन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर देकर ही जाएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और मैं आपसे वादा भी करता हूँ अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको 8 नंबर दिलाकर ही जाऊँगा। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीधे शुरू करते हैं सवालों को। देखिए, इसका पहला सवाल दिया गया आज का, जरा ध्यान दीजिएगा। 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे आई। क्या मान लेंगे, आई। 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। जरा ध्यान से देखते रहिएगा। अब लगा देंगे प्रगुण नंबर 4। क्या लगा देंगे, प्रगुण नंबर 4 लिखेंगे प्रगुण 4 से। ठीक है, तो आई बराबर क्या होगा, 0 से पाई। 0 से पाई जैसे ही प्रगुण लगाएंगे तो जो यक्स है ना, यक्स के जगह पर क्या करते हैं, लिमिट में से यक्स को हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपान साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और क्या है डी एक्स। देखिए आई बराबर 0 से पाई, यहां क्या है आपका पाई माइनस यक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन एक्स ही रह जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत ना है। इधर 1 प्लस कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कास, लेकिन पावर में 2 है तो ये कास ही रह जाएगा, यानी कास स्क्वायर एक्स और क्या है डी एक्स। जैसा ही प्रगुण लगाने के बाद इसको हल कर लेंगे, मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 को हमेशा जोड़ते ही जोड़ते हैं। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, जब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। 1 आई और 1 आई, कैठे आई 2 आई। ठीक है, और 0 से पाई। जोड़ते समय ध्यान दीजिएगा कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण की लिमिट सेम होनी चाहिए और उनका हर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी उनको जोड़ेंगे, तभी क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। अब देखिए वो यहाँ पे साइन एक्स यहाँ है, पाई माइनस एक्स और साइन एक्स यहाँ है, तो दोनों में साइन एक्स कॉमन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, साइन एक्स बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा एक्स, फिर यहाँ प्लस क्या है पाई माइनस यक्स अपान क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, देखिए 2i 0 से क्या है पाई, 0 से क्या है पाई। ऐसे यक्स यक्स का होगा खत्म, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये खाली बच गया पाई, तो पाई को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या है डी एक्स। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए 2i बराबर पाई है कि नहीं, और 0 से क्या लिखा गया है पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और क्या है डी एक्स। अब देखिए इस प्रगुण का सिंपल उद्देश्य होता है कि जो ये गुणा में एक्स है ना, इसको हटा देना। क्या करना, हटा देना, जो कि यहाँ पे हट चुका है। अब देखिए यह एक सिंपल सा सवाल बन चुका है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए कॉस जो एक्स दिया गया है इसको हम मान लेंगे टी। क्या मान लेंगे, टी। तो कॉस को टी मानेंगे तो साइन का होगा, गायब हो जाएगा, यही वजह तो मानेंगे इसको। तो कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। ठीक है, देखिए साइन एक्स एक्स का डी एक्स और यहाँ क्या है डी टी माइनस में रहेगा। किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। ठीक, ये हम यहाँ अवकलन कर लिए, लेकिन ध्यान रहे इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही टी मान लेंगे तो यहाँ लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझते हैं। ये जो लिमिट यहाँ 0 से पाई है ना, तो यहाँ हम इसको बनाएंगे पाई बटे 2 के रूप में। तो यहाँ जब 2 से हम भागा देंगे तो यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ता है। ये लिमिट का नियम आपको पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं यहाँ पे। तो देखिए लिमिट निकालिए, क्या हो जाएगा टी अपर लिमिट, क्या है
अपर लिमिट मतलब ऊपर का मान। तो यहाँ रखिए काश पाई बटे 2। काश 90 का मान कितना होता है 0। ऐसे निकालेंगे टी लोअर लिमिट मतलब नीचे वाला, तो जाए काश 0। काश 0 का मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। यहाँ लिखेंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा आई बराबर पाई। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितना है 0 है। कितना है 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ क्या साइन डी एक्स को हटाएंगे, साइन डी एक्स को हटाएंगे, माइनस डी टी को लाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस डी टी अपान 1 प्लस इसको हमने क्या माना है टी, यहाँ हो जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक, देखिए आई बराबर पाई, हमेशा ध्यान रहे कि लिमिट ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा। यहाँ तो ऊपर नीचे जब इसको करेंगे तो यहाँ माइनस से गुणा करना पड़ता है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ आपका बचेगा डी टी अपान 1 प्लस टी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा आई बराबर क्या है, आई बराबर पाई, क्या है पाई, जरा ध्यान समझिएगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है 10 इनवर्स टी। अब कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, यहाँ देखिए पाई, यहाँ रखिएगा 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा पाई 10 इनवर्स 1 मतलब 1 10 कितना का मान, तो आप बोलेंगे पाई बाई 4। किसका पाई बाई 4, और 10 इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0। यहाँ आपका हो जाएगा आंसर पाई स्क्वायर बटे के 4। पाई स्क्वायर बटे के 4, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है 0 से पाई बाई 2 अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या दिया है, कर लिमिट पाई बटे 6 से लेके पाई बटे 3 तक। ठीक है, 1 बटे 1 प्लस अंडर रूट 10x और dx, करा इसका समाकलन करिए, इसका मान कितना आएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे आई के बराबर, क्या मान लेंगे आई, पाई बटे के 6, यहाँ क्या है पाई बटे के 3, 1 बटे यानी क्या है तो dx बटे कर दीजिए। ठीक है, 1 प्लस क्या है अंडर रूट 10x, अंडर रूट क्या है 10x। देखिए आई बराबर पाई बटे 6 से लेके पाई बटे 3 तक। ध्यान रहे जब जब त्रिकोणमितीय फंक्शन आए ना तो उसको हम लोग ज़्यादा ध्यान देना है कि उसको साइन कास में चेंज करना है, साइन कास में चेंज करना है। तो इसको भी चेंज करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन एक्स बटे के कास एक्स और क्या ऊपर है डी एक्स। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 6 से लेके पाई बटे 3 तक, एकर एम में गुणा कर देंगे तो इन नीचे कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो करड़ी में कॉस एक्स और क्या है डी एक्स बटे इसका एम में गुणा कर देंगे ना वो, तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस एक्स अब प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या है डी एक्स। अब यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। जैसे ही समीकरण 1 मानेंगे लगा देंगे प्रगुण नंबर 4, तो लिख देंगे प्रगुण 4 से। अगर प्रगुण नहीं पता है कौन, बस प्रगुण लगा रहे हैं पता नहीं किस नंबर पे है, तो लिख देंगे प्रगुण से। क्या लिखेंगे प्रगुण से। ठीक है, तब भी चल जाएगा। क्या लिखेंगे आई बराबर देखिए जी पाई बटे 6 से लेके पाई बटे 3 तक। जब प्रगुण लगाएंगे ना वो, तो यहाँ देखिए करड़ी में क्या हो जाएगा कॉस माइनस, जब नीचे और ऊपर दोनों अलग अलग मान दिए गए हों, ठीक है, तो वहाँ प्रगुण 4 कैसे लगाएंगे, तो उन दोनों लिमिट को आपस में जोड़ेंगे। देखिए पाई बटे के 3 प्लस पाई बटे के 6 मतलब 60 डिग्री, ये कितना है 30, कितना है 60 ही कितना है 30, यानी कितना बन जाएगा कुल 90, 90 का मतलब पाई बटे के 2। ठीक है, तो जब नीचे और ऊपर दोनों लिमिट के मान दिए गए हों तो उस समय हम क्या करते हैं दोनों को आपस में जोड़ेंगे, जितना भी
आएगा उसी में से लिमिट यक्स को हम क्या करेंगे माइनस। यहाँ इनको जोड़ने में कितना आया है पाई बटे के 2, अब माइनस कर देंगे एक्स। ठीक, एक बार फिर समझाते हैं आपको। जब नीचे और ऊपर दोनों मान दिए गए हों तो उस समय क्या करेंगे, दोनों लिमिट को आपस में जोड़ेंगे। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा पाई बटे के 2। तो जोड़ने पर जितना भी आएगा उसी में से x को हम घटाएंगे। क्या करेंगे, उसी में से x को घटाएंगे। यहाँ देखिए घटा दिए। अब यानी कॉस पाई बटे के 2 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बटे के 2 माइनस एक्स। ठीक है, और क्या है dx, क्या है dx। देखिए i बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 6 और पाई बटे 3। ध्यान रहे इनको जोड़ के तो माइनस करेंगे लेकिन लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए वो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन, यानी हो जाएगा साइन एक्स। कॉस 90 माइनस यक्स साइन एक्स, और साइन 90 माइनस यक्स कॉस एक्स। यक्स का क्या है dx। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 मानने के तुरंत बाद समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 इनको जोड़ेंगे कितना आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए आई और आई कट है आई 2i बराबर पाई बटे 6 से लेके पाई बटे 3 तक। इनके हर तो बराबर है, हैं तो अंश को आपस में जोड़ेंगे तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और क्या है dx, क्या है dx। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर नीचे सेम है तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका बचेगा पाई बटे 6 से लेके पाई बटे 3 तक का लिमिट, और केवल क्या बचेगा dx, क्या बचेगा dx। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ क्या दिया है 2i, क्या दिया गया है 2i बराबर dx का समाकलन क्या होगा, तो आप बोलेंगे x होगा। क्या होगा x। अब कहाँ से कहाँ तक, तो पाई बटे 6 से लेकर के पाई बटे 3 तक। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2i बराबर क्या है ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का लिमिट, तो पाई बटे 3 माइनस पाई बटे कितना हो जाएगा 6। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, जरा इसको हल करिएगा। इनका लेंगे एलसीएम तक कितना आ जाएगा 6, कितना आएगा 6। देखिए 3 दूनी के 6 यानी हो जाएगा 2 पाई माइनस क्या है पाई। तो यहाँ हो जाएगा 2i बराबर 2 में से 1 गया तब 1 पाई और बटे के 6, तो i का मान कितना हो जाएगा पाई बटे के 12, पाई बटे के 12। ठीक है, इस तरह से इनका हम मान निकाल लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 0 से पाई बाई 2 अलॉग साइन एक्स और dx का मान। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ट्रिपल स्टार दिया जाए। ठीक है, माना कि पेपर में आ ही गया है, माना कि पेपर में आ ही गया है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। इसको मान लेंगे i के बराबर 0 से पाई बाई 2 अलॉग क्या है साइन एक्स और dx, साइन एक्स और dx। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब समीकरण 1 मानने के बाद क्या लगाएंगे प्रगुण नंबर 4। प्रगुण 4 से तो जैसे ही प्रगुण 4 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, लॉग साइन जहां जहां यक्स वहां ऊपर वाले लिमिट में से इसको क्या कर देंगे माइनस, और क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx। थोड़ा समझिएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस यक्स क्या हो जाएगा कॉस
एक्स और क्या कर देंगे डी एक्स। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 जैसे ही 1 और 2 मानते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते ही जोड़ते हैं, तो समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 जब इनको मिलाएंगे तो कट ही आई 2 आई। देखिए 0 से पाई बाई 2, ऊपर वाला क्या है लॉग साइन एक्स प्लस ये क्या है लॉग कास एक्स, और पूरा बाहर क्या है डी एक्स। ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर ध्यान से 2i बराबर 0 से लेके पाई बाई 2, लाग यम प्लस लाग यन का नियम यह है लाग यम इंटू यन, मतलब साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स और एक्स का डी एक्स। देखिए 2i 0 से लेके पाई बाई 2 और लॉग। ध्यान से अगर देखा जाए, अगर एक पर हम 2 से गुणा कर दें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, तो फार्मूला बन जाएगा साइन 2a का। तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, और क्या कर देंगे dx, क्या कर देंगे dx। ठीक है। देखिए 2i बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल है, और आपको तो 8 नंबर समझ दे ही दिया है। लॉग 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फार्मूला होता है साइन 2x अब बटे में 2, और क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx। ठीक है। देखिए 2i बराबर, यहाँ क्या करना है, देखिए लाग m बटे n का रूप है, तो यहाँ लिखेंगे 0 से पाई बाई 2 लाग m का मतलब ऊपर वाला, और माइनस लॉग n, ठीक है, और नीचे वाला, और क्या है dx। अब इनको हम कर देंगे अलग अलग, क्या कर देंगे अलग अलग, तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x, क्या दिया है साइन 2x और dx। ठीक है। अब माइनस यहाँ क्या है लॉग 2 समाकलन केवल dx, और कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2। थोड़ा देखिए यहीं पर जो है ना, यहाँ तक सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन दिक्कत इसके बाद आता है। आज दिक्कत आपको खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को देखिए, कर लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे साइन x है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है 2x, क्या दिया गया है 2x, तो इसको हम मान लेंगे t। जो यहाँ पे 2x दिया गया है इसको हम क्या मान लेंगे t। तो यहाँ क्या जाएगा 2x का dx और t का dt। अगर dx का मान निकालेंगे तो 1/2 क्या बन जाएगा dt, क्या बन जाएगा dt। तो वहाँ रखिएगा 2i बराबर, एक बात और, ये तो हम मान लिए, मानने के बाद हम क्या निकालते हैं सीमाएं, क्या निकालते हैं सीमाएं, लिखेंगे t अपर लिमिट क्या होगा, एक बार रखिएगा। तो यहाँ जब रखेंगे x का मान पाई बाई 2, तो यहाँ देखिए 2 गुणे पाई बाई 2, तो खाली क्या बचेगा पाई। अगर t लोअर लिमिट की बात करेंगे तो 0 है, तो क्या बन जाएगा पूरा 0, क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 से पाई लॉग साइन, यहाँ क्या बन गया अब t, क्या बन गया t। अब यहाँ देखिए तो क्या होगा 1/2 dt, इसको बाहर कर देते हैं 1/2, और क्या हो जाएगा dt। ठीक है, माइनस देखिए लॉग 2 है, और dx का समाकलन क्या होगा x, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 तक। ये बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए 2i बराबर 1/2, जो यहाँ पे साइन t दिया गया है, आप प्रगुण पढ़े हैं पहला या दूसरा, कि साइन t और dt को हम x के रूप में बदल देंगे, या y के रूप में, या p के रूप में, किसी भी रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है।
यहाँ लिख देंगे प्रगुण से, क्या लिख देंगे, प्रगुण से, प्रगुण 1 से, शायद एक ही होगा, नहीं पता तो बस लिख देंगे प्रगुण से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 से पाई, ठीक, अलॉग साइन, जो t है ना, t dt की जगह पर हम लिख सकते हैं x dx, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम t dt की जगह पर x dx लिख सकते हैं, p dp लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे वो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है हमें आवश्यकता किस चीज की है उसी में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको t को हम चेंज कर देंगे किसमें, x में, किसमें चेंज करेंगे, x में, ठीक है। अब यहां पर देखिए log 2 कहां से कहां तक, 0 से पाई है बाई 2 है, अब रखेंगे ऊपर का लिमिट और माइनस नीचे का लिमिट, ठीक। देखिए 2i बराबर 1/2, थोड़ा ध्यान समझिएगा, यहाँ लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ क्या है, पाई है, यहाँ पाई बटे 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 से गुणा भी बाहर करना पड़ता है, ठीक है। अब बाकी जैसे का तैसे रहेगा, साइन x और क्या हो जाएगा dx, ठीक है, माइनस पाई बटे के 2 लॉग ई बेस पर 2, ठीक है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2i बराबर, अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो 0 से पाई बाई 2 log x dx, 0 से पाई बाई 2 log साइन x और dx, इस पूरा को हटा देंगे तो ओकर जगह पका रखेंगे i, तो यहाँ का रखेंगे i, अब बराबर माइनस पाई बाई 2 log ई बेस पर कितना है 2। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2i माइनस आई बराबर माइनस पाई बाई 2 लॉग ई बेस पर 2। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। देखिए 2i में से एक आई गया तो कितना बचेगा, एक आई, यानी i बराबर माइनस पाई बाई 2 लॉग ई बेस पर 2। तो इस पूरा का समाकलन यही आपका हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। यहां देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको मान लेंगे आई के बराबर, क्या मान लेंगे, आई के बराबर 0 से पाई और क्या दिया है x अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और क्या दिया गया यहाँ पर dx, क्या दिया गया है dx। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मानने के तुरंत बाद लगा देंगे प्रगुण, क्या लगा देंगे प्रगुण, लिखेंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण कैसे 4 से। प्रगुण लगाते समय ध्यान दीजिएगा हर में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ 0 से पाई, ठीक है, जहां जहां x वहां पाई माइनस x, इसमें से घटा देंगे। देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, जहां जहां x है लिमिट में से x को माइनस करेंगे यानी पाई माइनस x, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और पाई माइनस यक्स और क्या हो जाएगा dx। यहां देखिएगा दोस्तों 0 से पाई, पाई माइनस x और dx बटे ए स्क्वायर, ध्यान रहे कास 180 माइनस यक्स बराबर होता है माइनस कास यक्स, लेकिन एकरे पावर में क्या है 2 है तो हो जाएगा प्लस, यानी कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर, ये साइन तो होबे करता है तो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और क्या है dx। प्रगुण लगा देने के बाद उसे हल कर लेंगे तो मान लेंगे समीकरण नंबर 2, क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में हम मिलाएंगे। जब 1 और 2 को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक आई क्या बन जाएगा 2i, है ना, और 0 से कहाँ तक पाई। अब देखिए इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा पाई माइनस यक्स प्लस यक्स, अब बाहर क्या है dx, अब बटे नीचे ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, ठीक है। देखिए यक्स यक्स का होगा कट जाएगा तो यहाँ आप देखेंगे 2i बराबर 0 से पाई, 0 से
पाई, ये पाई अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और क्या है डी एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा 2i करा सर यहाँ तक तो पहुँचते हैं, मगर इसके बाद क्या करें? तो नीचे जब जब साइन का स्क्वायर हो और कास स्क्वायर दोनों साथ हों तब भी, जब अकेले रहते हैं तब भी, उसमें से हम क्या करते हैं कास स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ निकाल देंगे कॉमन, देखिए पाई को बाहर कर दीजिए, 1/, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे जबरदस्ती, ए स्क्वायर और कास स्क्वायर यक्स। ये पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1 प्लस जिसके पास रहे वहां से निकल जाए, जेकरे पास नौकरी बटे में हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स और इंटू में क्या है वहां पे डी एक्स, क्या है डी एक्स। देखिए 2i बराबर पाई 0 से पाई 0 से क्या है पाई डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स अंडर कोष्टक में 1 प्लस, देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं b/a tan x का होल स्क्वायर। देखिए b/a थोड़ा सा बढ़िया से लिखिएगा इसको, देखिए 1 प्लस b/a tan x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, साइन बटे कास क्या बन जाएगा 10, तो सबका स्क्वायर हम एक ही साथ लिख दिए हैं, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए 2i बराबर बाहर पाई है 0 से लेकर कहाँ तक पाई तक, देखिए यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ना इसको बाहर कर दीजिए, और 1 बटे कास क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर यक्स और क्या है डी एक्स, अब बटे 1 प्लस b/a tan x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो ये 10x है, अगर 10x को हम t मान लें तो 10x का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर x, गायब हो जाएगा, मतलब इसको तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे जब लिमिट 0 से पाई दिया गया हो तो ऊपर वाले लिमिट को हम ना चेंज करेंगे, जब जब ऊपर रहेगा पाई ना तो उसको हमेशा चेंज कर देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, देखिए इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे 2i बराबर यहाँ क्या है पाई बटे के ए स्क्वायर, पाई बटे के ए स्क्वायर, ध्यान रहे 0 से यहाँ कर देंगे पाई बटे 2, जब यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 से गुणा भी करना पड़ता है। अब बाकी चीजें सेम रहेंगी, सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बटे 1 प्लस b/a tan x का होल स्क्वायर। देखिए 2 से 2 का होगा कट जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा i बराबर पाई बटे के ए स्क्वायर 0 से पाई/2 सेक स्क्वायर x डी एक्स 1 प्लस b/a tan x का स्क्वायर। अब यहाँ इसको मानेंगे t, क्या मान लेंगे t, देखिए कैसे, क्या मानते हैं b/a tan x को हम क्या मान लेंगे t। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए b/a tan x का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर यक्स, यक्स का डी एक्स और टी का डी टी। अब देखिए सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर इसको भेजेंगे ऊपर तो हो जाएगा a/b और क्या होगा डी टी। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब हम t मानेंगे तो t मानने के साथ साथ उनके लिमिट को भी चेंज करते हैं, तो यहाँ निकाल देंगे सीमाएं, क्या निकाल देंगे सीमाएं। देखिए t अपर लिमिट, तो अपर लिमिट निकालेंगे मतलब ऊपर का मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई/2 एंड 10 90, और 10 90 का मान इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब निकालेंगे लोअर लिमिट, यहाँ क्या है 0 और 10 0 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। ठीक,
तो इसको हल करते हैं। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे के ए स्क्वायर, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके अनंत, जीरो से लेके कहाँ तक, अनंत तक हो जाएगा। अब ये पूरा गायब हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि इसको टी माना है, और इसके डी एक्स के जगह पका रखेंगे 1/b, a/b, और क्या होगा डी टी, क्या हो जाएगा डी टी। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा वो ना इसको नोट कर लो, अभी इसको मिटाएंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा इसको हम इधर ही मिटा देते हैं, इस वाले को। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए आई बराबर, यहाँ ए से ए कट जाएगा, यानी बाहर निकाल दीजिए, पाई ए बटे ए स्क्वायर बी, ये सब बाहर निकाल दिए हैं। और क्या है, जीरो से इनफाइनाइट 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और क्या है डी टी, क्या है डी टी। देखिए इससे ही क्या होगा, कट जाएगा, तब पाई बटे क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, 10 इनवर्स, क्या होता है 10 इनवर्स टी, और जीरो से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, जीरो से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब मान को रखेंगे, देखिए पाई बटे के ए बी, ठीक है, यहाँ रखेंगे इनफाइनाइट, 10 इनवर्स इनफाइनाइट माइनस 10 इनवर्स जीरो। तो ध्यान दीजिएगा, पाई बटे के ए बी, ठीक, 10 इनवर्स इनफाइनाइट का मान क्या होगा, पाई बटे के 2, और इसका क्या हो जाएगा जीरो। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई स्क्वायर बटे के 2ab, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x और dx। ये प्रश्न परीक्षा में मतलब हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको मान लेंगे i बराबर, क्या मान लेंगे, i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस क्या है 10x, और क्या दिया गया है dx। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मानने के तुरंत बाद लगाते हैं प्रगुण नंबर 4, क्या लगा देंगे, प्रगुण 4 से। रखिएगा यहाँ पे, देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log, ठीक है, 1 प्लस जहाँ यक्स है आपको पता है 10, इसको लिखेंगे π/4 माइनस यक्स, और क्या दिया गया है dx, ठीक। देखिए i बराबर क्या है, 0 से π/4 log 1 प्लस 10a माइनस b, तो होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b, और क्या दिया गया है dx, क्या दिया गया है dx, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखिए i बराबर 0 से π/4 log, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 10 45 का मान कितना होता है 1, माइनस 10x बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा 10x, और क्या है dx, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए i बराबर 0 से π/4 log, एकर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे,
तो जाएगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा 10x और क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा कट जाएगा। तो i बराबर क्या होगा 0 से पाई बाई 4 अलॉग। ठीक है, देखिए एक और एक कितना होगा 2 बटे 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x और क्या हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए लॉग का नियम लग गया, लाग यम बटे के यन, लाग यम बटे यन। आप सभी लोग पढ़े हैं कि 0 से पाई बाई 4 लॉग यम का मान कितना वो है मतलब ऊपर वाला अब माइनस नीचे वाला 1 प्लस क्या है 10x और क्या है dx। क्या है dx। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर इसका अलग समाकलन कर देंगे और इसका अलग समाकलन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे i बराबर देखिए log 2 और क्या बचेगा dx 0 से पाई बाई 4। थोड़ा इसको बढ़िया कर देते हैं, यहाँ रहेगा dx। ठीक है, इसका अलग समाकलन अब माइनस इसका अलग 0 से पाई बाई 4 अलग 1 प्लस 10x और dx। यही ना होगा। देखिए ध्यान से इसका समाकलन अलग कर दिए हैं, इसका समाकलन अलग कर दिए हैं। अब क्या करना है ये सवाल हो चुका है। देखिएगा i बराबर लाग ई बेस पर 2 जब वह dx का समाकलन करेंगे तो क्या होगा x 0 से पाई बाई 4 0 से पाई बाई 4। अगर ध्यान से अगर देखेंगे एकदम ध्यान लगा के तो ये जो पूरा दिया गया 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx के करे बराबर है i के। तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस में i। अब ये माइनस इधर क्या बन जाएगा प्लस, तो एक एक कितना 2i। ठीक है ना, देखिए log 2 अब ऊपर का लिमिट अब माइनस नीचे का लिमिट यहाँ बचेगा 2i बराबर पाई बाई 4 को बाहर कर दीजिए और log ई बेस पर 2। ठीक, i बराबर ध्यान से देखिए ये गुणा में है तो भाग करवा करेगा तब पाई बटे कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 और log ई बेस पर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग समझ लिए आ ही गया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।